देखते बेइज्जत हमको महसूस हो रहा है कि हम उनके घर जाके आए, लोग रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार देखेंगे, कहेंगे ये ऐसे घर गए थे। हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है हमारे ब्लॉग में जो कभी कभार देखने को मिलता है। 6 महीने में एक बार। 6 महीने में एक बार मिलता है, सिर्फ इनकी मेहरबानी से। तो आज ये ब्लॉग बनाने का बस एक ही रीज़न है एक्चुअली में। ये तो ब्लॉग से मैं इसको बोलता हूँ तो आया कर किया कर कुछ यूट्यूब पे। इसको यूट्यूब से एलर्जी है, पता नहीं क्यों। आप देख सकते हो ये वीडियो पोस्टने की। और इंस्टा तो इसके मतलब रात को सपनों में भी इंस्टा ही आता है। चलता है। ठीक है। और बहुत सारी कुछ बढ़िया बढ़िया ऐप्स है जिस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कोई यूट्यूब अगर नहीं है उस पर एक्टिव है तो बंदा वेला या कुछ कर नहीं रहा। बहुत कुछ है करने को। इसी कर भी चुकी हूँ, बहुत अच्छा कर बहुत चुकी हूँ। और कुछ। जो यूट्यूब वाले देख रहे हैं उनको लगेगा कि मैं तो आज ही पैदा हुई हूँ। और रही बात ऐसा नहीं है। मेरी मेरे को इतना समय नहीं मिलता। ये मैं समय ये के ब्लॉग बनाने के अभाव लिए मैं फैक्ट्री में आई हूँ। ये खुद यहाँ ब्लॉग आई बनाने है के लिए। और मुझे पता है कि हाँ, आप ये नहीं कह सकते कमेंट आ रहे हैं पैसों के लिए कर रहे हैं, ईमान बेच दिया, कितना पैसा लिया। भाई उन पैसों से हमारा कुछ नहीं होने वाला। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। देखो बहुत कुछ दे भी रहा है तो इनसे एक लाइफ नहीं चलती। ये एक चलो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सोशल मीडिया है, अच्छा है। बॉन्ड बना है हमारा, उसके हाँ ऊपर बात करेंगे क्योंकि एकदम से हम हट भी नहीं सकते इस चीज़ से। थोड़ा सा बात शुरुआत करूंगी कि मुझे मेरे एक भी हेटर्स नहीं है, ठीक है ना। एक भी बंदा नहीं है जो नफरत करता हो। तो मैं बात करूंगी उस पर कि कुछ दिनों से मुझे हेट कमेंट आ रहे हैं कि भाई को मैंने अनफॉलो कर दिया है और मैं दोगली हूँ, बिन पेंदे की लोटा हूँ लोटी बिन पेंदे का लोटा हूँ। तो मैं सरिता को तरफ ज़्यादा मेरा है। तो मैंने ये जवाब दिया उनको कि मैं ये जो लोटा है ना वो सरिता के पास ही था शुरू से। और इस लोटे का जो नीचे का पैंदा है ना वो समतल है, तो वो लुढ़केगा कैसे? लुढ़केगा नहीं। ठीक है। बिल्कुल मैं जब आपके इंस्टाग्राम पर थी भी नहीं, मैं वीडियो डाला 6 दिन 10 दिन देखना ही नहीं इंस्टाग्राम को। मैं आप खुद अलग ऐप पे थी, जैसे आप लोग के जो क्या कहेंगे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं। आप उनको देख के मेरे को सोचोगे कि ये कुछ नहीं कर रही थी। भाई मैं कर चुकी थी। मैं एक जगह अपना झंडा गाड़ चुकी थी, बहुत कुछ अर्न किया, बहुत कुछ इज्जत पाई, बहुत नाम कमाया मैंने। और आपके इंस्टाग्राम पे नाम क्यों नहीं हुआ मेरा? इन 1 साल में ही नाम हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस इंडिया की आबादी करोड़ों में है और इंस्टाग्राम पे जिनके लिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ उनके किसी के मिलियन है, किसी के 2 मिलियन है, यूट्यूब पे 2 मिलियन है। तो उसमें पूरा इंडिया नहीं आता। मेरे भी वहाँ 40 लाख फॉलोवर थे, पता नहीं वो किधर है। धीरे धीरे मेरे पास आएंगे जैसे जैसे मेरी वीडियो काम करेगी। क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं। जस्ट मसले नहीं दिखाती फैमिली के और के। मेरे को सिर्फ कंटेंट देना होता है, उस थ्रू मैं मिलियंस में मेरी वीडियो जाती है और मेरी मेहनत के दम पे हूँ। तो मैं आई इंस्टाग्राम पे, मुझे ये लोग नहीं जानते थे लेकिन सरिता जानती थी। सरिता उस ऐप पे थी जहाँ पे मैं झंडे गाड़ रही थी और वो देख रही थी अपने आंखों से मेरे को झंडे गाड़ते हुए। उसका ध्यान गया कि ये हमारे यहाँ की है, बहुत मेहनत कर रही है। उस टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोवर थे। तब सरिता ने मुझे फॉलो किया, मेरे टच में आई, मुझसे बात करनी शुरुआत की। फिर एज रिस्पेक्ट देते हुए मुझे अपने वहाँ बुलाया। मुझे कमेंट आ रहा है कि आपको भाई की पार्टी में देखा गया था, आपने उनका घर का नमक खाया है और अब आप दोगली हो गई हैं। तो मैं उनकी पार्टी में कभी नहीं गई हूँ। मैं ओनली सरिता की पार्टी में गई हूँ और बहुत टाइम बाद फिर आकांक्षा की पार्टी में गई हूँ। तो सरिता की पार्टी में मेरा मिलना हुआ था, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छी तरह भाई से मिली मैं और बहुत अच्छे से मिले थे वो। सेकंड टाइम पे तो और अच्छे से मिले थे। लेकिन अनफॉलो की बात आती है तो अनफॉलो पे अपने बात करते हैं कि अनफॉलो किया गया है। तो बात ये है, जो ये बताएंगे आपको कि अनफॉलो हमने क्यों किया। ये जो जितना भी हो रहा है ना दो भाई बहनों में युद्ध, तो वो हमारा मसला नहीं था। वो एक शुरुआत हुई थी परिवार को लेके इनकी लड़ाइयों की, उसमें तो बिल्कुल भी हमारा मसला नहीं था। हमें नहीं घुसना किसी के परिवार की प्रॉब्लम्स में, इनके अपने पर्सनल रीज़न में, ठीक है। दूसरा मसला उनके मान मनोहार आदर सत्कार के ऊपर सवाल उठाए गए, वो गलत है। उस पर मैं आगे बोलूँगी जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट तो अनफॉलो की बात है जो कि ये बताएंगे कि हम इवेंट, सेकंड जो इवेंट था अगस्त का, उसमें क्या हुआ था जो मुझे रिसेंटली पता लगा। और
उनके जो चल रहा है ना भाई बहन का युद्ध, उसमें सरिता से बात करने से पहले इन्होंने मुझे अपनी बात रखी कि यार सोनिया कुछ तो भाई की गलती है, भाई थोड़ा सा मेरे साथ कर गए थे और ये बात है। मैं उनको पता भी नहीं होगा, नहीं पता होगा उनको, पता भी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बदतमीजी नहीं हुई थी, ठीक है ना। आप बात बताओ पहले। मैं बताता हूँ। हम ब्लॉगिंग करते नहीं है, इसको भी इतना शौक नहीं है, तो मैं वैसे शौक में एक गोप्रो लिया है। मैं चलो यार अपनी इधर उधर जाना होता है तो चलो एक स्टार्टअप स्टार्टअप करते हैं। तो अब देखना वीडियो में देखना, अब मैंने ही पकड़ा हुआ है सारा कुछ, ब्लॉग वगैरह मैं ही शूट कर रहा था। तो सेकंड पार्टी जो थी उसके साथ सेकंड डेज में मॉर्निंग में मैं सब गुड मॉर्निंग के लिए मैं सबके रूम में जा रहा था कि मतलब चलो ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं, सबसे गुड मॉर्निंग बोलते मुझको हैं। पता भी नहीं कहाँ घूम रहे हैं लेके इसको। तो मैं भाई के रूम में मैं ऐसे थोड़ा सा खोल के गया, मतलब गुड मॉर्निंग, तो एकदम से है ना वो वापस थोड़ा सा दरवाजा बंद हो गया। भाई आगे आगे, वो भाई आगे आगे बोला अभी हम शूट कर रहे हैं, प्लीज एक बार प्लीज, ऐसे करके चले। मैं दरवाजा मतलब कि बंद कर दिया मुंह दिया, पे। ठीक है। तो वो बात मैंने भी इतना नहीं लिया। इन्होंने मुझको बताया भी नहीं ना, इनका नेचर है। हम उसके बाद ये भी बहुत अच्छे से मिले उनसे और 2 दिन बहुत मस्त गए हैं हमारे। हाँ। लेकिन मैं ऐसी नेचर की नहीं हूँ, मेरे को आप जानते नहीं हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे होती तो अपने मन की बातें रखती, मन की बातें रखी नहीं तो मैं अभी आपके लिए अच्छी कहला रही हूँ। मैं भी बोली, मैं थोड़ी सी अल्लड़पन है मेरे बोलने में, क्या बोल जाऊँ, बड़ा नाप तोल के मेरे को, सरिता दी की ये बहन मेरे को नाप तोल के बोलना पड़ रहा है। लाउड बोल जाती है कभी कभी, लेकिन ये नहीं कि हम झगड़ा कर रहे हैं और कर रहे हैं, नेचर होता है। मतलब नाप तोल के नहीं बोला जाता यार किसी से। कोई धीरे आवाज में अपनी बात रख देता है, कोई तेज आवाज बोलता है तो यार ये तेज बोल रही है, अरे यार ये ऐसे बोल गई, अरे अरे इसकी बात पकड़ो, ऐसा होता है। तो वो हमारे साथ हो रहा है। तो मैं बताऊं कि मुझे इन्होंने जब ये बात बताई ना, जब ये मुद्दे उठे आपस में दोनों भाई बहन के, तब मुझे गुस्सा आया, मैंने फोन चक्का और ब्लॉक मारा। मैंने कहा ये बात हुई है, कुछ पता नहीं आने वाले टाइम में मैं सच भाई को वापस फॉलो भी कर लूं, लेकिन मेरे अंदर को ना चुभी ये बात कि मेरे आदमी की एक तरह से इंसल्ट की गई है कि दरवाजे पे आके दरवाजा बंद कर दिया। और वो कोई गंदी तरह नहीं बोले होंगे, लेकिन मुंह पे दरवाजा बंद करना अच्छी बात नहीं है। हम तो यूट्यूबर है भी नहीं, हमने तो हमारे साथ खुद के साथ जब हम फंक्शन में गए तो कुछ क्रिएटर की तरफ से हमें थोड़ा सा इग्नोर किया गया था, थोड़ा हल्के में लिया गया था कि ये कौन है, इनको तो पहली बार देख रहे हैं ये। मतलब आजकल क्या है ना, यूट्यूबर का ग्रुप होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म वाले को इतना तवज्जो नहीं देते और हम मानते हैं यूट्यूबर बड़ा है, लेकिन मुझे अभी तक मन में जाहिर नहीं हुआ अंदर कि मैं यूट्यूब पे काम करूंगी तो कर लूंगी, नहीं करा तो नहीं किया। 6 महीने में एक व्लॉग आता है, तो इसको आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं पैसों के लिए व्लॉग पे मेहनत किए जा रही हूँ, मुझको व्यू नहीं आ रहे और मैं रोए जा रही हूँ और मैं आज ये व्लॉग लेके आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेहनत ही नहीं करी 6 महीने में एक व्लॉग को, आप क्या कहेंगे। तो ऐसा हुआ था, तब मैंने अनफॉलो किया। अब बात भाई बाद में भी आकांक्षा की जब पार्टी थी उसमें भी हम खूब मस्ती की है, ड्राइव पे साथ में गए। पहली बार में इतना हमारा इंटरेक्ट नहीं हुआ, मैं भाई को जानती भी नहीं थी, मैं 50 क्रिएटर आए थे उनको भी नहीं जानती थी, मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन। और मेरी फिर भी कुछ वीडियो उन सब ने देखी थी, मेरे सामने बोला कि यार आपके कंटेंट अच्छे, आपको मैंने वो वाली वीडियो देखी, वो देखी, तो ऐसे करके इंट्रोडक्शन हुआ था। मैं भाई को नहीं जानती थी, भाई ने बड़ा दिल से आए मेरे पास, मैं लाइव थी तो मेरे पास कम लोग थे, तो उन्होंने कहा रुको मैं आपके साथ ज्वाइन होता हूँ। आपके लोग वाकई में बहुत सारे लोग आ गए और ऐसे हो गया भाई 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 भाई, मेरे को पता लग गया भाई ये तो बड़ी हस्ती है। तो ऐसा है कि बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन कुछ चीजें हमने इग्नोर कर दी और ये चीज इग्नोर लायक नहीं थी, इसलिए और मुझे बोला गया कि आपको उनके कारण नाम मिला है। नहीं यार, उनके कारण कैसे नाम मिला है, मेरी मेहनत आपने तो धूल कर दी कि मेरे को उनके कारण नाम मिला है। मैं सरिता के कारण जरूर नजर में आई कि हाँ कि दोस्त है, इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है, तो हमको फॉलो किया, ठीक है, कुछ योगदान है। लेकिन भाई बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला हुआ है, एक ऐप था टिकी ऐप, उसके ऊपर बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला हुआ है, बहुत कुछ विन किया है। कुछ हम यूट्यूब पे करते नहीं, वीडियो बेस पे मैंने कंपटीशन जीते हैं बड़े बड़े, बहुत अच्छा अर्न किया। मैं सारी बात आपको नहीं बताऊंगी, सरिता जानती है, सरिता वहां पे थी और उस करके ही वो मुझको जानती है। तो मैंने मैंने भाइयों को भी बताया, क्रिएटर भाइयों को भी बताया। तो जरूरी नहीं है हर जना चारों तरफ ही पैर पसार के ऊपर चला जाए, कहीं मैं हूँ कहीं कोई और है। यूट्यूब पे हम करते भी नहीं है, फिर भी सिल्वर प्ले बटन मिला है। इधर थोड़ी आएगा, ऑफिस में, घर में अपने भगवान
तो अब आते हैं मान सम्मान के ऊपर, घमंड की बात। घमंड के ऊपर। सरिता के घमंड है, प्राउडी है, बदतमीज है, लड़ाई खोर है, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो मुझको भी बोलोगे आप थोड़ी देर में। है असल में क्या है ना, किसी किसी का नेचर ऐसा होता है। मैं उसकी क्लोज वन नहीं हूँ, उसके क्लोज वन 5-6 लोग हैं, जिसमें भाई भी आता है, ठीक है। 5-6 लोग क्लोज वन है। दोस्त भी 5 होते हैं ना, हाथ की 5 उंगली की तरह होता है, कोई एक जैसा नहीं होता। यही दोस्त उसको कभी सिंगम कहते थे, शेरनी कहते थे, बवाल करने वाली बोलते थे, तब उसको अप्रिशिएट किया जाता था। आज जब मुद्दे गंदे वाले आए हैं ना, तो उसमें उस चीज़ों को उठा के गलत बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो अलग है अपने और दोस्तों से। पहले ये चीज़ें उसकी हुक्मदारी या जोर के बोलना बड़ा प्यार से लिया जाता था, हंस के लिया जाता था, आज उसका मुद्दा बनाया जा रहा है। और भाई ही बोल रहे हैं, बाकी कोई भी क्रिएटर, भाई का क्योंकि अलग मसला चल रहा है, ठीक है, उस मसले में तो मैंने आना भी नहीं है। अलग जो क्रिएटर है ना, उनकी मैं पूरी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं उनके साथ हूँ इस फैसले में कि वो नहीं खड़े हो रहे हैं, चाहे मतलब कोई भी हो। वो लोग ना सिर्फ भाई की तरफ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, वो सरिता की तरफ भी हैं। ये भ्रम में भी नहीं रहना भाई, भ्रम में मत रहना। वो उतने ही भाई के हैं, उतने ही सरिता के हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो एक की तरफ नहीं होना चाह रहे। बात आ रही है कमरे की, कि कमरे में 5-7 लोग था, बेइज्जत किया गया, ऐसे बोला गया, चिल्ला के बोला गया। पहली बात तो आपको बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि उस टाइम क्यों एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उस टाइम एक्शन भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम क्लोज वन नहीं है। हमारे साथ ऐसा सलूक होता ना, बैग गाड़ी में फेंकते, गाड़ी की चाबी लगाते और निकल जाते, क्योंकि हम इतने क्लोज वन नहीं थे। हमको अपनी इंसल्टिंग लगती क्योंकि हमारा इतना बॉन्ड नहीं था। अगर आप दोस्त हो तभी आप उस कमरे में हो। हम 50 क्रिएटर को बुलाया गया था, कोई उनके कमरे तक पहुंचा था क्या उस वक्त? आप लोग कमरे में हो, हंसी मजाक भी करोगे, गपशप भी करोगे, इधर उधर की भी बात करोगे, 100 बातें होती है यार आप लोगों की। और उस कमरे में अगर कोई चिल्ला के भी बोल दिया तो आप दीदी सोच के उतरे ही थे ना। तो फिर वही बात कि आप क्लोज हो तभी आपको उसने बोला ना। अब बात करते हैं, उन्होंने अपमान किया, सम्मान में कमी रखी, बेइज्जत किया गया, ठीक है ना। कुछ क्रिएटर आगे आए हैं कि हमें हमारी इंसल्ट की गई है, ठीक है। आप उसी फंक्शन में 2 बार जाते हो जहाँ पे बेइज्जत किया गया, और जाते हैं ढोल नगाड़े के साथ। मेरा मुंडी फंस गया है। बस ठीक है। में साफा डालते हैं, तिलक लगाते हैं, हमको इतना आदर सम्मान देके अंदर बुलाते हैं। और वीडियो आप साथ साथ में देखते रहना, वीडियो में अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं उनके जेठ जी। पहले एक क्लिप देख लो आप। सरिता के जो जेठ जी है वो अपने हाथों से एक एक जन के मुंह में खाना खिला रहे हैं। सरिता ने नहीं बताया था ये मेरा क्लोज वन है, ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ गलत बिहेव करना, इससे ज्यादा प्यार करना, परिवार का एक। हमको इतनी इज्जत दी गई थी कि आप ही सब कुछ हो, आपके लिए तो ये आयोजन रखा गया है। हमारे लिए बफे ऐसे लगाया जाता था, खाना तरह तरह का व्यंजन, हर तीनों टाइम में अलग अलग। भाई के तो हाथ वो में बेइज्जत करके एंकरिंग का माइक भाई के हाथ में था यार, एंकरिंग के लिए देखो। और स्टेज पे हम लोग चढ़ रहे थे, परिवार के लिए तो एक एक फोटो सबके साथ कराई, लेकिन बवाल तो हमने उनके यहाँ कर रखा था। मतलब एक टाइम में तो हम भी सोचने लगे थे, ये सोचेंगे ये कहाँ से बुला लिए इतने सारे, ये क्या कर रहे हैं। मतलब हमने तो चक रखा था, लेकिन हमको किसी ने ऐसा कुछ शब्द नहीं बोला, हमको बराबर ही रखा था। मैं क्लियर कर दूं, रूम बिल्कुल क्लीन थे। नाश्ते के टाइम नाश्ता, खाना, ब्रंच और रात का डिनर, भाई ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि अपने को कुछ रूम्स अच्छे सुंदर साफ सुथरे रूम सबके लिए थे। हम दोनों मियाँ बीवी थे तो हमारे रूम में कौन आएगा, लेकिन ये जो 5-7 दोस्त थे तो ये भाई एक कमरे में साथ में रहेंगे भी, गप्पे शप्पे भी मारेंगे। हमारा रूम साफ सुथरा था, हमारे अलावा कौन गंदगी करेगा। और मैं एक बात बताता हूँ, अपने गए थे पहले फंक्शन में, अपने जा रहे थे, वो 15 अगस्त वाले दिन था ना, वो हाईवे पे गए थे। मैं गाड़ी में पहले मेरी चाबी लेके गए जेठू भाई कि मैंने कहीं जाना होगा, ठीक है। फिर जब जाने लगे तो गाड़ी के अंदर पानी की बोतलें पड़ी हुई थी ऑलरेडी, भाई डीजल का टैंक फुल। मैं बोला भाई जी ये क्या किया आपने। हम एक एक बंदे की गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाए बिना बताए। मैं 500 किलोमीटर चला के गया बिना था तो बताए हम 500 किलोमीटर चला के हम उनके घर तक गए, वो भी डलवा दिया, आना वापिस है वो भी डलवाया।
और इतना रामदेव रे मंदिर जा रहे हैं, वहां का भी पेट्रोल डलवाया, मतलब पानी का, खाने पीने का। बल्कि हम यार जब कौन अपने करता है इतना? कोई एक क्रिएटर मेरे को गिनाओ, अरे एक रिश्तेदार भी क्रिएटर आप मेरे को गिनाओ कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा, डीजल डलवाया आपकी गाड़ी में, मेरे को एक अब क्रिएटर आप बता कहोगे दो। पैसों से खरीद लिया इनको, तो ये तो पैसों के लिए कर भाई रहे हैं भाई बहुत कुछ हमारे। है, बोलेगी ना, पूरी कृपा है, कोई पैसों का कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए भाई फेवर हम में आया कि रिश्तेदारों कुछ के गलत पेट्रोल बातें नहीं हुई है। भरवाते भाई, रिश्तेदारों के पेट्रोल नहीं भरवाते, इधर क्रिएटर की गाड़ियों में पेट्रोल भरे जा रहे हैं। आप ऐसे मत करो, क्योंकि वो दरक परिवार है, वो सरिता अकेली परिवार की हेड नहीं है, उनके परिवार में और भी बड़े बड़े सदस्य हैं। उनके आपने मान इज्जत मनुआर पर उंगली उठी। अब उंगली जो है ना वो दरक परिवार के ऊपर उठी है, सिर्फ सरिता घर की मेंबर नहीं है, और बहुत बड़ा परिवार है जिसपे उंगली उठी है। और सिर्फ क्रिएटर तो सरिता से रिलेटेड थे ना, उनके घर में और भी मेहमान आते होंगे, और भी रिलेटिव्स होंगे, वो क्या कहेंगे कि दरक परिवार में जाते हैं और ऐसे बेइज्जत किया जाता है पैसे का घमंड दिखा के। आप कैसे बोल सकते हो? और आप अपने लिए बोलते हो कि हमने देखा नहीं, आपके मुंह से ही सुना है, और अभी हम इंटरेस्टेड हुए हैं ये सब देखने में। तो आपने बोला कि हमारे घर में हम एक छत के नीचे 20 लोग सो जाते हैं, हम लोग साथ में खुश खुश रह लेते हैं। और लेकिन दूसरा, अगर आपको अलग अलग कमरा अवेलेबल करा रहा है, ज़्यादा थोड़ा उनके पास मतलब कि ऐसी है कि कंडीशन की वो आप करवा सकता है, अच्छे से आपको कंफर्ट जोन में रख सकता है, तो उसको आप घमंड का, पैसे का दिखावा कह रहे हो। ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो फिर सही नहीं है यार। मेरे को बड़ा चीप लगा ये देखने में कि आपके फैंस लोग भी आके बहुत गलत अपशब्द बोल रहे हैं। मत करो ऐसा, बहुत बुरा लगता है। और उसके अलावा उसका परिवार भी देखता होगा कि ये वही लोग थे जो हमारे यहाँ पे आए थे, मतलब शर्म आ रही है एक तरह से। ऐसे फिर कोई क्रिएटर नहीं बुलाएगा अपने घर पे अगर इस तरह बातें उछाली जाएगी तो। भाई एक शब्द बोलते हैं, जनता सारी लग जाती है गलत गलत बोलने। हमारे जिसका इंस्टा पे सच्चाई भी नहीं पता हमारे आपको। इंस्टा पे 700 के हुए थे। केक जेठू भाई ने वहाँ कटवाया था रूम में। सबको इकट्ठा अब करके ये क्लिप देख लो, इसमें क्या हो रहा है। अरे ले लो कोई मेरा बहुत बहुत बधाई की हमने। अरे दबा के रखिए, बताइए कैसे अंगूठा में लगा खाते भी नहीं होते जाओ आप। आपके सामने प्रूफ दिखा रही हूँ, ये हमारा व्लॉग है, हमको लेना देना नहीं था कि नहीं हमने पूरा शूट करना है, तो हमने पूरा शूट किया और वो आपके सामने रख दिया। शायद इन पे व्यू कुछ भी नहीं आए होंगे, लेकिन आज कम से कम ये किसी ने हमको बुलाया अपने घर, इतना इज्जत मान सत्कार किया, हम इसका बदला ही दे रहे हैं। हमने नोट नहीं लिए इनके बदले में इनसे, और ना भगवान ऐसा लायक बनाए कि किसी से ये सब लेके हम अपना काम चलाएं, घर चलाएं। भगवान ना करे ऐसा हो। बार बार जनता के लिए वीडियो है मेरी ये, कि अगर कोई क्रिएटर नहीं उठा है ना, जैसे मैं आ गई तो मेरा सरिता के साथ था यार, तो मैं आ गई, मेरे पे सवाल उठा, जवाब उठा, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता कोई हेटर आके कुछ गलत बोल जाए, क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं ना, आदत नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी वायरल हुई नहीं मैं अभी, तो मुझे चुभता है मेरे को कोई कुछ आके बोल जाए, तो मेरे को तो बवाल मैं इसलिए कर रही हूँ। पहले तो मेरे को मेरी लगी है, बाद में सरिता की देखूंगी मैं तो अभी सरिता की बात में मान मनुहार पे आई तो हमको तो बेइज्जत जैसा लगा दोनों को, कि यार राजू अप्पा इनके घर जाके आए हैं, वो क्या सोच रहे होंगे परिवार वाले कि इन लोगों को बुलाया है। अपनी इतनी तारीफें की, अपनी फैमिली भी तो बोलेगी ना यार, आप तो इतनी तारीफें कर रहे थे हैं, अब लोगों में क्या चल रहा है, सब देखते ही हैं। देखते हैं, बेइज्जत हमको महसूस हो रहा है कि हम उनके घर जाके आए, लोग रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार देखेंगे, कहेंगे ये ऐसे घर ही है। दोनों से विनती है, आपस में बैठ के जो भी मसला है सुलझा लो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मेरे को पता है आप दोनों के इस व्यू की चक्कर का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों संपन्न है बहुत अच्छे से, कोई व्यू के चक्कर में इतना बवाल कोई नहीं करेगा। कोई बात है आपस में फ़ोन पे बात कर लो, आपस में मिल लो, आपस में मेरे को कमेंट आएंगे अभी ऐसे, मेरे को कमेंट आएंगे, बैठ के बातचीत हो सकती है। अगर आपको लगता है कोई मीडिएटर होना चाहिए तो ये तैयार बैठी। नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं एक्चुअल में रसम जो मजाक की बात नहीं है, एक्चुअली में इनकी लड़ाई हुई थी फैमिली मैटर में लेके, उस पर हम कोसों दूर हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप और ये इज्जत मान पे बात आई है तभी ये वीडियो बन रही है, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर परिवारों पे बात आती है तो परिवार के लिए अच्छा, तो कोई भी लड़ वो भाई धुआं तो भाई ने उठाया था, ये तो क्लियर है, तो फिर ये चीज तो क्लियर है, तो फिर इस मैटर में हम नहीं पढ़ सकते, ये चीज बहुत गंदगी में चली गई है, तो वो मैटर में हम तो दोस्ती पे बात कर सकते हैं, मान मनुहार इज्जत पे जो बात उठी है, उंगली उठी है, उसकी बात कर सकते हैं। चलो इतना बहुत है हमारे लिए,
और प्लीज़ आके बैड कमेंट मत करना, ठीक है। मेरी वीडियो में मैंने बेचारे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने किसी का पक्ष ना लेके अपनी बात रखी है, मान मनुहार पे, इज्जत पे, लेकिन उनके ऊपर बहुत गंदी उंगलियां उठी है। बोला गया है कि पैसे लिए हैं, कितने में खरीदा, तेरे को ईमान बेच दिया तूने। अच्छे अच्छे भले लोगों को ऐसा बोला गया है यार यहाँ। भाई अभी भी विनती है, कुछ नहीं रखा इनमें, बैठ के बात कर लो, सब मसले सॉल्व हो जाते हैं। बैठ के बात करने से होगा, ये नहीं कि किसी भी चीज़ का रिप्लाई ब्लॉग बना के दो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। क्या करें, पानी मंगाऊं, गला सूख गया। अब ठीक है भाई। चाय मंगा ले। हेलो, हाँ पानी लेके आना, फिर चाय भी बना देना। एंड करो बस, इतना ही है मेरे अंदर तो कैपेसिटी। अब अगला 6 महीने में ब्लॉग आएगा। बाय बाय। नहीं, ये ब्लॉग भी उतर रही है, मेरे को बोला था नहीं नहीं उतरूंगी। इसको बोलो यार मेरे बहुत उतर जाए। टेंशन है भाई ब्लॉगिंग बनाने में, बहुत अरे सरदर्दी एक है। वीडियो में कितना टाइम लेती है, अगर ये एक वीडियो मेरे एक को ब्लॉग कहते हैं, में तू बन जाए। बोलने में ऐसी है, तू पागल ब्लॉग बना सकती है। हाँ। नहीं भाई, अपने से नहीं बनता। बहुत बोलती है ये, आपसे ही बोल सकती हूँ इतना मैं। सीरियसली मैं कह रहा हूँ। तो लाइन आएगी ब्लॉगर में। तूने बिग बॉस पे नहीं जाना? वो मजाक की बातें हैं, कहाँ अभी नहीं इतना यार, कुछ तू किया। जा, फिर मेरे को बुला, फिर तू बाहर निकल आएगी। चलो ठीक है, बाय, बहुत हो गया। मिलते हैं ओके next जीतू vlog में। भाई, ओके सरिता बहन, ओके ओके मेरे भाई। बड़े भाई, चिल मारो यार, सॉल्व कर लो इश्यू। बाय बाय।